हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त पवन गोस्वामी और स्वागत है आपका न्यू कौटिल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लासेस में आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कांगो, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी चेक, ऑप्शन डी अल्बानिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कांगो। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के 12वें प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। इस वायरस ने उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमित किया था, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई थी। सहायता समूह मेडिसिन्स सैंस फ्रंटियर्स ने बताया कि इस प्रकोप को रोकने के लिए मर्क के इबोला वैक्सीन का उपयोग किया गया था। यह टीका 1600 रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को लगाया गया था। जानते हैं इबोला वायरस के बारे में। तो यह एक प्रकार का रोग है। इस वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में कांगो की इबोला नदी के पास हुई थी। तब से इस वायरस ने कई अफ्रीकी देशों को जकड़ लिया है। यह एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरस के तौर पर जाना जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को ऐसे तरीकों में क्षति पहुंचाता है कि जिससे रोगी के शरीर में आंतरिक और बाहरी तौर पर भारी रक्तस्राव होने लगता है। इस घातक बीमारी के लक्षणों में सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, बुखार, उल्टी दस्त, अंगों की विफलता शामिल है। बात करते हैं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में। तो यह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से यह देश अल्जीरिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है और कांगो नदी के नाम पर ही इस देश का नाम कांगो पड़ा। इस देश की राजधानी है किंशासा। यहाँ राष्ट्रपति हैं फेलिक्स सेसिकेडी और प्राइम मिनिस्टर है जिन माइकल समा लुकंडे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मिले 10 करोड़ साल पहले सारोपाड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेघालय। मेघालय के पश्चिमी खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पुराने लंबी गर्दन वाले विशालकाय डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। इन्हें सारोपाड कहा जाता है। जीएसआई शोधकर्ताओं के मुताबिक यह पहली बार है जब इस क्षेत्र में पाए गए संभवतः टाइटेनोसारियाई मूल के सारोपाड के अवशेष मिले हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद मेघालय भारत का 5वां राज्य और पहला पूर्वोत्तर राज्य है जहां टाइटेनोसारियन मूल के सारोपाड की हड्डियां मिली है। जीएसआई में जीवाश्म विज्ञान प्रभाग के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक अरिंदम राय के मुताबिक मेघालय में जीएसआई को 2001 में भी डायनासोर की हड्डियां मिली थी, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना मुश्किल था। लेकिन इस बार जिन हड्डियों की पहचान की गई है वे वर्ष 2019-20 और 2020-21 में मिली थी, जो अनुमानित 10 करोड़ वर्ष पुरानी है। बात करते हैं मेघालय राज्य की। तो यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। मेघालय पहले असम राज्य का ही भाग था। 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो एवं जैंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर एक नया राज्य मेघालय अस्तित्व में लाया गया। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। मेघालय राज्य की राजधानी शिलांग। मुख्यमंत्री नेशनल पीपल्स पार्टी के कॉनराड संगमा है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक। विधानसभा सीटें 60 है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ लोकसभा सीटें 2 है और राज्यसभा सीटें 1 है। मेघालय राज्य में विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान चेरापूंजी व मासेनराम स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की ममता बनर्जी बनी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए पुदुचेरी, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 292 सीटों में से 213 सीटें जीती हैं। उन्होंने 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर राजभवन में थ्रोन रूम में शपथ ली। एक महत्वपूर्ण बात, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत राज्य नागरिक 6 माह की अवधि के लिए विधानसभा सदस्यता के बिना मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर सकता है और इसी अनुच्छेद के तहत ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई है जगदीप सिंह धनखड़ ने, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। तो इस राज्य की राजधानी है कोलकाता।
जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल है जगदीप सिंह धनखड़। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ लोकसभा सीटें हैं 42 और राज्यसभा सीटें हैं 16। वहीं विधानसभा सीटों की संख्या 294। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा इसी राज्य में स्थित है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के अलावा भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। उन राज्यों के नाम क्या है और वहां किसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर पाया गया कोरोना पॉजिटिव? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद शहर में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जैसे ही ये खबर पहुंची तो वहां के संरक्षण विभाग ने शेरों को अन्य शेरों से अलग कर आइसोलेट कर दिया है। वहीं इसी के साथ RT-PCR टेस्ट में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में लगभग 25 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के कारण किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का 47 वर्ष की आयु में निधन हुआ? ऑप्शन ए अभिलाषा पाटिल, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी कंगना रनौत, ऑप्शन डी जया बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिलाषा पाटिल। कोविड-19 के कारण प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री अभिलाषा पाटिल का 47 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अभिलाषा पाटिल ने गुड न्यूज़, बद्रीनाथ की दुल्हनिया आदि फिल्मों में अपना अभिनय योगदान दिया था। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर में मराठी फिल्मों में भी काम किया था, जिनकी अहम फिल्में ते 8 दिवस, बाइको, देता का बाइको, प्रवास पिप्सी और तुझ माच अरेंज मैरिज थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अनुपम खेर, ऑप्शन बी श्रीनगर किट्टी, ऑप्शन सी विजय चंद्रशेखर, ऑप्शन डी अच्युत कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुपम खेर। अनुपम खेर को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनुपम के साथ अहाना कुमार लीड रोल में थी। अनुपम खेर और अहाना कुमार इससे पहले फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में नजर आए थे। अभिनेता अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। उनकी पुस्तक का नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। अगला प्रश्न है, कौन बने माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही? ऑप्शन ए कामिरीता शेरपा, ऑप्शन बी संतोष यादव, ऑप्शन सी पुष्कर कचनारिया, ऑप्शन डी राजेश ओझा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कामिरीता शेरपा। नेपाली पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने 7 मई 2021 शुक्रवार को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही 51 वर्षीय रीता विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए। कामिरीता ने एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, जो उन्होंने 2 साल पहले वर्ष 2019 में इस शिखर पर 24वीं बार चढ़ाई करके बनाया था। 2 साल पहले 24वीं बार चढ़ते समय कामिरीता ने 7 दिन के अंदर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक और रिकॉर्ड कायम किया था। कामिरीता ने पहली बार वर्ष 1994 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। रीता के बाद दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी पर अप्पा शेरपा और फुरबा तासी शेरपा ने 23 बार चढ़ाई की है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस लड़ाकू विमान को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए राफेल, ऑप्शन बी तेजस, ऑप्शन सी सुखोई, ऑप्शन डी मिल्खोया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तेजस। देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया।
डॉक्टर वर्मा डीआरडीओ बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक व पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी रह चुके थे। लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में डॉक्टर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बात करें तेजस की। तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है। इसका विकास हल्का युद्धक विमान या एलसीए नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है, जो 1980 के दशक में शुरू हुआ था। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था।